फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एल्केम लैबोरेटरी पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं एल्केम लैबोरेटरी के बारे में। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग है फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाता है। साथ ही में ये 50 कंट्रीज़ में ये सप्लाई करता है इसके प्रोडक्ट्स और ये 21 फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। साथ ही में इसके 6 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है। अब बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की, तो इसका मार्केट कैप है 46,318.88 करोड़ का। तो ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी अगर आप देखो तो 40.46 है और कंपनी का पी है 28.40। मतलब आपको इंडस्ट्री के पी से जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उससे आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। और साथ ही में बुक प्राइस अगर आप देखो तो वो 6.13 है, तो बुक वैल्यू से आपको ये थोड़ा महंगे प्राइस पे मिल रहा है। 6.13 टाइम्स पे आपको इसका शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज अगर आप देखें तो 57.87%, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। और इसका बीटा है 0.23, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.23 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में, तो वो भी बहुत ही शानदार है। जैसे कि 2018 में अगर आप देखो तो 6052 करोड़ का कंपनी का सेल्स था और उसके बाद मतलब 2018 से आप देखो हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज ही हो रहा है। जैसे कि 2019 में 7044 करोड़, 2020 में 8045 करोड़, 2021 में 9010 करोड़। तो हर साल कंपनी एक अच्छा बेंचमार्क बना रहा है और हर साल कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसी के साथ अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 2018 में कंपनी को 630 करोड़ का मुनाफा हुआ है, 630 करोड़। 2019 में 760 करोड़, 2020 में 1013 करोड़, जो बहुत ही शानदार, मतलब कंपनी 760 से डायरेक्ट 1013 करोड़ पे आई है। और 2021 में 1059 करोड़। तो कंपनी का यहाँ पर जो मुनाफा है वो भी काफ़ी बेहतरीन, हर साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो शेयर होल्डर्स को भी बहुत अच्छा लगता है। और उसी के साथ कंपनी की जो रेवेन्यू, मतलब कि जो सेल्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी हर साल कंपनी की बढ़ रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर प्रमोटर के पास है 58.84% का स्टेक और यहाँ पर कंपनी ने 3% का स्टेक डिक्रीज किया है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि वो स्टेक रिटेल इन्वेस्टर ने नहीं लिया है, वो स्टेक यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं और जो लाइफ इंश्योरेंस, जो म्यूचुअल फंड कंपनी, आप समझ जाओ म्यूचुअल फंड कंपनी, उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है यहाँ पर। मतलब कि जो FII है उनका अभी 4.5% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का 14.49% का स्टेक और पब्लिक के पास 22.16% का स्टेक और अदर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड उनके पास 0.01% का स्टेक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक इंक्रीज करें और ये एक पॉजिटिव साइन होता है कंपनी के लिए। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर हम क्वार्टरली स्टेटमेंट बताएंगे। जैसे कि दिसंबर में कंपनी ने 2318 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। मार्च 2021 में कंपनी ने 2192 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। और जून में फिर से आप देखो तो बहुत ही बढ़िया 2731 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी का सेल्स बहुत ही अच्छा खासा है। और नेट प्रॉफिट आप देखो उसके सामने, तो दिसंबर में 463 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी हुई, नेट प्रॉफिट। मार्च में यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट आधी आप समझ लो इतनी गिर गई, 249 करोड़। और जून में फिर से कंपनी ने रिकवर करके 480 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट काफ़ी बढ़िया है। और मार्च में उनका कुछ नया प्रोडक्ट आया होगा या इस वजह से कंपनी की यहाँ पर एक्सपेंडिचर बढ़ गए, उस वजह से बाकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में सेल्स भी।
रिटर्न रेशो की बात करें तो वो भी हर साल बढ़ रहा है, जैसे कि 13.98% था इन 2019 और अभी वो हो गया 21.48%। सेम विथ ROC 16.84% का जो रिटर्न मिलता था वो अभी 24.01% का रिटर्न दे रहा है। कंपनी का जब रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अच्छा खासा बढ़ रहा है तो कंपनी के रिटर्न्स अपने आप बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये कि कंपनी की जो इक्विटी है और कंपनी का जो कैपिटल है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्म करके प्रॉफिट ला रही है और रिटर्न दे रही है। और रिटर्न ऑन एसेट्स भी जो 9.26% था वो 13.75% है। तो हर साल कंपनी का थोड़ा थोड़ा रिटर्न बढ़ रहा है। मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं ये स्टेबल है, मतलब स्टेबल कंपनी है जो अच्छा खासा रिटर्न देती है। अब बात करते हैं लेवरेज रेशो की, तो यहाँ पर कंपनी का जो डेट था वो 0.17 था इन 2019, जो कंपनी ने 2020 में इंक्रीज करके 0.26 किया है और 2021 में कंपनी ने यहाँ पर फिर से डिक्रीज करते हुए 0.23 यहाँ पर कंपनी का डेट, और उसी के साथ हर साल कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो बढ़ रहा है। मतलब कि जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है वो कंपनी की हर साल बढ़ रही है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई अगर आप देखें तो 3,947 रुपीज़ का है और करंटली ये 3,873.95 पे मिल रहा है। और वैसे भी ये अपने 5 ईयर हाई को टच करके आ गया है और आज ये 0.57% इंक्रीज़ हुआ था, 21.80% इंक्रीज़ हुआ था। तो अब इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो अगर ये शेयर आपको 3600 तक मिलता है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि अभी सारे सेक्टर भाग चुके हैं, सब सेक्टर अपने 5 ईयर हाई को टच कर चुके हैं या उसके आजू बाजू में ही घूम रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर जब मार्केट फॉल होता है, मतलब थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलता है और इस शेयर में भी अगर आपको देखने को मिलता है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जो ये ग्रोथ बता रहा है, हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और हर साल कंपनी के रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ और स्टेबल ग्रोथ आपको बता रहा है और आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और जो लोग ने, मतलब जिन लोगों ने कम प्राइस में इसमें निवेश किया हुआ है वो लॉन्ग टर्म के लिए इसे रहने दीजिए, आपको और भी अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।